हमारी चारधाम की इस यात्रा का तीसरा पड़ाव केदारनाथ था। केदारनाथ यात्रा के एक दिन पहले हम बरसू से निकलकर गुप्तकाशी आकर रुके थे। फिलहाल उत्तराखंड में चारधाम के लिए बढ़ते भीड़ का अंदाजा हमें था, इसलिए रात को 2 से 2:30 बजे के करीब ही गुप्तकाशी के होटल से चेकआउट कर हम सोनप्रयाग आ पहुंचे थे। गुप्तकाशी से सोनप्रयाग ऑलमोस्ट 1 घंटे की दूरी पर है। प्राइवेट व्हीकल्स और टैक्सीज सिर्फ सोनप्रयाग तक ही जा सकती है। वहाँ कार पार्किंग की उत्तम सुविधा है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक 50 रुपीज पर पर्सन शटल सर्विस अवेलेबल है, जिसके लिए हमें 2-3 घंटे लाइन में खड़ा होना पड़ा। करीबन 6 बजे हम गौरीकुंड पहुंच गए। यहीं से केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होती है। 16 किलोमीटर की इस यात्रा को पूर्ण करने के लिए कई माध्यम हैं, जैसे कि घोड़े, डोली, पिट्ठू यहीं से यानी कि गौरीकुंड से ही अवेलेबल हो जाते हैं। मैं केदारनाथ तीसरी बार आई हूँ, लेकिन इतनी भीड़, इतने घोड़े, इतने लोग मैंने यहाँ पहली बार देखे हैं। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक पहुंचने वाले रास्ते में हमने एक बहुत ही दिल दहला देने वाला दृश्य देखा। रास्ते के किनारे कुछ दूरी पर घोड़े मरे पड़े थे। जाने कितने वक्त से वो वहां पड़े होंगे। इस मंजर ने हमें ऑलरेडी आगे के सफर का आगाज दे दिया था। गौरीकुंड से केदारनाथ जाने वाले रास्ते में यात्रियों के लिए टॉयलेट्स, छोटी छोटी दुकानें जिसमें जरूरत का सामान उपलब्ध है और खाने पीने का इंतजाम भी है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम केदारनाथ। मेरे साथ अमोल भी है। हाय अमोल। हाय। गौरीकुंड से ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर के रास्ते से थोड़ा आगे आई हूँ और यहाँ से केदारनाथ ऑलमोस्ट 16 किलोमीटर्स है। तो पहला यहाँ से पड़ाव लगेगा, वो होगा जंगल चट्टी। वो 3.5 किलोमीटर पे है और हवा बहुत अच्छी है, ठंडा मौसम है, बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं है और धूप भी नहीं है। और अभी कितने बजे है करीबन? अभी पौने 7 है। अभी पौने 7 बजे है। तो हम लोग सुबह कितने बजे स्टार्ट किया हम लोगों ने ये ट्रैक? करीबन 7 बजे स्टार्ट किया, नहीं 6 बजे स्टार्ट किया है ये ट्रैक। और हम लोग अपने होटल से गुप्तकाशी से निकले हैं 2:30 बजे। तो बीच में काफ़ी लाइन थी, क्योंकि यहाँ गौरीकुंड आने के लिए सोनप्रयाग से शटल सर्विसेज है, तो उसके लिए काफ़ी लाइन थी। 1.5-2 घंटा हम लाइन में खड़े थे। फिर यहाँ गौरीकुंड पे आए और यहाँ से हमने चलना शुरू किया है। तो यहाँ पे काफ़ी रश है इस टाइम। चारधाम के लिए काफ़ी लोग आए हुए हैं, इसलिए काफ़ी घोड़े चल रहे हैं, डोलियाँ चल रही है, पिट्ठू चल रहे हैं, लोग चल रहे हैं। और रास्ते काफ़ी छोटे होने की वजह से काफ़ी रश है। थोड़ी दिक्कत हो रही है चलने में, लेकिन मौसम अच्छा है और बाकी जय भोले की। केदारनाथ का ट्रैक करते समय किसी जगह रास्ते बहुत ही नैरो होने की वजह से आने जाने वालों की बहुत ज्यादा भीड़ हो रही थी। घोड़े और डोली वालों से संभल के आगे बढ़ना पड़ रहा था, वरना धक्का मुक्की, गिरने पड़ने के पूरे चांसेस थे। बहुत से लोगों के साथ ऐसे हादसे होते हुए हमने रास्ते में देखे भी। और यहाँ से केदारनाथ के पहाड़ों का पहला नजारा।
Refreshment on the road. नींबू पानी अभी हम जंगल चट्टी पार कर चुके हैं, तो केदारनाथ जाने के लिए ये पहला पड़ाव है। सो गौरीकुंड से हम लोगों ने 3.5 किलोमीटर का रास्ता तय किया है। यहाँ पे अभी घोड़ों के रेट है, अगर सोनप्रयाग से आप घोड़े करते हैं तो 2700 ले रहे हैं वो केदारनाथ ऊपर जाने के लिए, और अगर गौरीकुंड से करते हैं तो 2500 वो लेते हैं। और अगर आप पिट्टू करते हैं तो पिट्टू का रेट है ऑलमोस्ट 2500 टू 3000। और जैसे अगर आपको सिर्फ अपनी बैग्स उठानी है तो बैग उठाकर लेके जाने के लिए वो लोग 1500 से 2000 तक। केदारनाथ धाम पहुंचने के लिए एक और माध्यम है हेलीकॉप्टर सर्विस, जो कि गुप्तकाशी, फाटा और सिरसी से अलग अलग किराए पर संचालित की जाती है। GMVN के वेबसाइट पर हेली सर्विस की एडवांस बुकिंग भी हो जाती है। फिलहाल यहाँ हेली सर्विसेज की 9 कंपनीज कार्यरत है। दो साल से कोरोना की वजह से 4 धाम बंद होने के कारण यहाँ के लोगों का उपजीविका का साधन अस्त व्यस्त हो चुका था। इसीलिए इस साल ज्यादा कमाई करने के लालसा में यहाँ का श्रमिक वर्ग यात्रियों की परवाह न करते हुए और न खुद की और न अपने घोड़ों की परवाह करते ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर 16 किलोमीटर दौड़ा दौड़ी कर रहा था। सच कहे तो यह परिस्थिति सभी के लिए खतरनाक थी। चलते चलते रास्ते में एक घोड़े को बैठे हुए देखा। उसकी टांग टूट गई थी और उस पर बैठी वयस्क महिला भी गिर पड़ी थी। शायद उसे भी चोट आई थी और वो बेचारी रो रही थी। घोड़े का मालिक उन्हें उसी हालत में छोड़ के भाग गया था। खैर, पुलिस तो तहकीकात कर रही थी, लेकिन ये सब देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो यहाँ से केदारनाथ अभी 11 किलोमीटर की दूरी पर है। हाय, केदारनाथ के पहाड़ों से निकलकर बहती मंदाकिनी नदी का मधुर आवाज संपूर्ण ट्रेक में साथ निभाता है। मंद यानी कि धीमा या शिथिल, और इसीलिए मंदाकिनी का अर्थ हुआ वह जो मंद गति से बहे। श्री केदारनाथ 8.5। सो अभी केदारनाथ 8.5 किलोमीटर बाकी है
कितने बजे हमने स्टार्ट किया था? अभी हमने स्टार्ट किया 6:30 बजे 6:30 बजे। गौरी कुंड का पार्किंग से, तो ओके। लगभग 16 किलोमीटर था। हाँ, तो अभी अपने को 3.5 घंटे हुए हैं। 3.5 घंटे हुए। कितना टाइम हुआ? 3.5 घंटे। अभी टाइम कितना अभी हुआ? टाइम 10 बज रहा है। 10 बजे। तो 3.5 घंटे हो गए और 7.5 किलोमीटर हमने कवर किया है। ओके, यानी कितने घंटों में? 3.5 घंटे में। 3.5 तो घंटों में। लगभग आधे घंटे में 1 किलोमीटर। कूल। अभी एक लेडी ऊपर से गिरी है, यहाँ से गिरी है, यहाँ से गिरी है नीचे। पिट्टू पे बैठी थी। थैंक गॉड। मुझे नहीं लगता कि उससे कोई ज़्यादा चोट आई होगी, लेकिन काफ़ी बुजुर्ग है ये लेडी, बहुत बुरी तरह से गिरी है। उसे सब लोग निकाल रहे, कोशिश कर रहे निकालने की। गॉड ब्लेस हर। होप उसे कुछ नहीं हुआ होगा। भगवान भोले ख्याल करेंगे। केदारनाथ का पैदल रास्ता पत्थरों से बनाया हुआ है। घोड़े तथा लोगों के लगातार आवाजाही से ये पत्थर चिकने होते जा रहे हैं। घोड़े जब उन पे चलते हैं तब उनके पैरों में लगी हुई नाल पत्थरों पे घिसती है। तो काफी दफा देखा गया है कि घोड़े फिसलते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ स्टीप चढ़ाई वाले रास्तों से आगे बढ़ रहे थे, तब घोड़ों के फिसलने के और उन पे बैठे लोगों के गिरने के कई दर्दनाक हादसे हमने देखे। क्षमता से भी ज्यादा श्रम करने की वजह से घोड़े ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे, या उन्हें ठीक से आहार न मिलने की वजह से भी उनकी जो हालत हुई थी वो देखकर आंखें नम हो रही थी। मंदिर जैसे जैसे ही पास आ रहा था, मौसम ठंडा हो रहा था, हवाएं बहना शुरू हो गई थी। कहते हैं कि केदारनाथ में स्वर्ग से हवाएं आती है। जी बिल्कुल सही कहते हैं। यहाँ बेस कैंप तक ही घोड़े और डोलियां जा सकती है, जो कि केदारनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर पहले पड़ता है। बेस कैंप से आगे सिर्फ पिट्टू पे जा सकते हैं या यात्रियों को चल के जाना पड़ता है। हेलीपैड भी मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। शिव शंकरा शिव शिव शंकरा शिव शिव शंकरा शिव शिव शंकरा शिव शिव शंकरा नमः शिवाय शिव शिव शंकरा नमः शिवाय मेरा साथ चलना मेरा संग रहना मेरे साथ चलना मेरे संग रहना मेरे कष्टों को भस्म करना शिव शिव शंकरा नमः शिवाय शिव शिव शंकरा नमः शिवाय। हाय, फाइनली हम केदारनाथ पहुंच गए।
केदारनाथ हम 2:30 बजे पहुँचे हैं। सुबह हमने 6:30 बजे ट्रैक स्टार्ट किया था केदारनाथ का, और हम यहाँ 2:30 बजे पहुँचे। तो 16 किलोमीटर का ट्रैक हमने 8 घंटे में कंप्लीट किया, और बाबा जी के दर्शन भी हो गए, बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। वहाँ भैरवनाथ जी है। ईश गिरीश नरेश परेश महेश गिलेशय भूषणभो सांब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम्। केदारनाथ पहुंचने के बाद सबसे पहले हम भैरवनाथ मंदिर की ओर चल पड़े। भैरवनाथ मंदिर केदारनाथ मंदिर से आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर विनाश के हिंदू देवता शिव के एक गण भगवान भैरव के समर्पित है। इन्हें यहाँ का क्षेत्रपाल माना जाता है। सांब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम्। शिवाय नमो शिवाय नमः शिवाय नमो नमः शिवाय शिवाय नमो शिवाय नमः शिवाय नमो नमः शिवाय। भैरव भगवान शिव का एक अटूट अंग है, जिसे उनका रुद्रावतार माना गया है। लोक कथाओं के अनुसार जब सर्दियों में केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं, तब भैरवनाथ ही मंदिर परिसर की रखवाली करते हैं, और हर साल केदारनाथ के कपाट खोलने से पहले भैरव मंदिर में भैरवनाथ जी की रीति रिवाज के साथ पूजा की जाती है, और उसके बाद ही विधि विधान के साथ केदारनाथ के कपाट खुलते हैं। ऐसी मान्यता है कि भैरवनाथ के दर्शन किए बगैर भगवान केदारनाथ के दर्शन अधूरे तथा निरर्थक है। इस बात का जिक्र वेदों और पुराणों में भी मिलता है। त्वयि सती प्रदेहि विभो सांब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणम्। यहाँ का क्लाइमेट बहुत ही अच्छा है। बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, अभी तो ज़्यादा ठंड नहीं है, लेकिन मे बी जैसे जैसे रात होगी यहाँ पे ज़्यादा ठंड पड़नी शुरू हो जाती है। और थैंक गॉड यहाँ पे अभी तक बारिश नहीं हुई है, मौसम साफ़ है। सब लोग अभी भी दर्शन ले रहे, नीचे लाइन है, बहुत क्राउड है। इस टाइम चारधाम के लिए बहुत सारे लोग आए हुए हैं, और केदारनाथ ट्रैक में भी बहुत सारे लोग मिले जो कहाँ कहाँ से दूर दूर से आए हुए हैं। सारे कोई डोली से आ रहा है, कोई घोड़े से आ रहा है, कोई हेलीकॉप्टर से आ रहा है, कोई चल रहा है। तो बहुत 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 ज़्यादा रश है। और सिर्फ एक दिक्कत है कि केदारनाथ आने के लिए एक ही रास्ता है, तो उसी रास्ते से घोड़े भी चलते हैं, लोग भी चलते हैं, डोलियाँ भी चलती है, पिट्टूस भी चलते हैं। तो इसकी वजह से वो रास्ता काफ़ी क्राउडेड हो जाता है, लेकिन फिर भी बाबा जी की कृपा से हम अच्छे से यहाँ पे पहुँच गए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। करुणा वरुणालय मयि दास उदासस्तवोचितो नहि भो सांब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं। मुझे यह स्थान हमेशा हाई एनर्जी का स्रोत महसूस होता है। यहाँ कुछ समय बिताने के बाद फिर हम केदारनाथ मंदिर की ओर चल पड़े। उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित 3 तरफ विशालकाय पहाड़ों से घिरा तथा 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम लाखों करोड़ों भक्तों की आस्था का प्रतीक है।
यहाँ पहुँचने वाले यात्री यहाँ कण कण में भगवान शिव की उपस्थिति का अनुभव करते हैं। जाने क्या जादू है इस जगह में जो मुझे भी हर साल यहाँ खींच लाती है। मान्यता है कि पांडवों ने केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राचीन मंदिर का निर्माण कराया था। वैज्ञानिकों के अनुसार केदारनाथ का मंदिर 400 साल तक बर्फ में दबा रहा था। इसके बावजूद भी मंदिर सुरक्षित बचा रहा। बाद में आदि शंकराचार्य ने इसका जीर्णोद्धार कराया। पौराणिक कथानुसार महाभारत में विजयी होने पर पांडव भातृहत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए शिवजी से क्षमा पाना चाहते थे, लेकिन भगवान उन पे रुष्ट थे। पांडव उनके दर्शन के लिए केदार पहुंचे, लेकिन शिवजी उनसे नहीं मिलना चाहते थे। इसीलिए उन्हें आते देख शिवजी ने बैल का रूप धारण कर लिया और अन्य पशुओं के बीच जा मिल गए। पांडवों ने उन्हें बहुत ढूंढा, लेकिन शिवजी उन्हें कहीं नहीं दिखे। तब भीम को शक हुआ। उसने विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर अपनी टांगे फैला दी। सभी पशु उसके पैरों के नीचे से निकल गए, लेकिन बैल रूपी भगवान शिव पैर के नीचे से निकलने को तैयार नहीं हुए। ये देखकर भीम ने शिवजी को पहचान लिया और वह बलपूर्वक उस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शिव पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए और दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। मान्यता है कि तब से भगवान शिव बैल की पीठ की आकृति पिंड के स्वरूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। शीत ऋतु में मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। 6 महीने मंदिर बंद रहता है और उसके आसपास कोई नहीं रहता। लेकिन आश्चर्य ये है कि 6 महीने तक मंदिर में जलाया हुआ दीपक जलता रहता है और निरंतर पूजा भी होती रहती है। कपाट खुलने के बाद मंदिर अंदर से भी वैसे ही साफ सुथरा मिलता है जैसे उसे 6 महीने पहले छोड़कर गए थे। है ना आश्चर्य की बात। दो 2013 में यहाँ जो भयंकर आपदा आई थी, वो भी केदार मंदिर का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। आश्चर्य तो तब हुआ उस बाढ़ में, जब मंदिर के पीछे पहाड़ी से पानी के बहाव में एक विशालकाय चट्टान लुढ़कती आई और वह अचानक मंदिर के पीछे आकर रुक गई। उस चट्टान के रुकने से बाढ़ का पानी 2 भागों में विभक्त हो गया और मंदिर ज्यादा सुरक्षित हो गया। इस चट्टान को भीमशिला कहते हैं और आज भी केदारनाथ में उसकी पूजा की जाती है। केदारनाथ में रहने खाने पीने की उत्तम सुविधाएं हैं। यहाँ 300 रुपयों से लेकर 1000-2000 तक के रूम्स, होम स्टेज, गेस्ट हाउसेस, होटल्स मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप इस साल जा रहे हो तो एडवांस बुकिंग करके जाना ही समझदारी होगी, क्योंकि इस साल 4 धाम के लिए हमेशा से कई ज़्यादा गुना भीड़ है। और हाँ, आपको रेट भी पहले के मुकाबले 4 से 5 गुना ज़्यादा देना पड़ेगा। तो अगर आप केदारनाथ आ रहे हो, इस टाइम आ रहे हो, तो आप सिर्फ ये ध्यान रखें कि एक ही रास्ता है केदारनाथ ऊपर जाने के लिए, और उसी रास्ते से सारे लोग, घोड़े, पिट्ठू, डोलियाँ चलती है। तो आपको सिर्फ सतर्क रहना है, आपको अलर्ट रहना है, क्योंकि कहीं से भी घोड़े आ सकते हैं, डोलियाँ आ सकती है, आपको थोड़ा बहुत धक्का लग सकता है या आपको कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो बस इस चीज़ का आप ध्यान रखें, अलर्ट रहे। बाकी केदार बाबा विल टेक केयर।